नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों तैयार हैं आप इन्वेस्ट राइट के एक बेहतरीन सेशन के लिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में पिक किए हैं, उन पर वीडियो बना रहा हूं। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी तरह का, बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना और बातों में उलझाए, आपको सीधा शुरुआत करता हूँ कमेंट्स को लेकर। देखिए, जो भी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। केवल आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। बाकी जब भी आप निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट मैंने पिक किया है वो किया है सुनील कोडोपी जी का कमेंट है। मेरी उम्र 63 वर्ष है, मैं 10 लाख लमसम करना चाहता हूँ, SWP करना चाहते हैं तो कौन से फंड में निवेश करें। देखिए, 63 की आपकी एज है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में आपको पैसे को निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिस्क लेने की देखिए अलग अलग एज होती है। जिसकी एज अभी कम है वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा रिस्की फंड हैं उनमें निवेश हमें धीरे धीरे घटाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ 63 वर्ष की उम्र है, 10 लाख रुपए का निवेश है, SWP भी करना है। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, हाइब्रिड फंड को लिया जा सकता है। देखिए, डायरेक्टली डेट फंड में निवेश करेंगे तो रिटर्न्स बहुत कम बनेंगे। फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप डेट फंड में निवेश करते हैं। हाइब्रिड फंड ठीक है, हाइब्रिड फंड में आप ऐसी कैटेगरी ले सकते हैं जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आप ले सकते हैं। वहाँ मैक्सिमम पैसा आपका डेट में रहेगा, लेकिन एक छोटा पोर्शन आपके पैसे का, लगभग 25 से 30% के आसपास जो आपका पैसा है वो इक्विटी में जाता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, एक छोटा सा पोर्शन शेयर मार्केट में। तो उससे आपकी जो रिटर्न्स है वो आपको डेट फंड्स के मुकाबले थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं। और देखिए, यहाँ SWP के लिए तो ये फंड आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी में आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को आप देख सकते हैं और SWP अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क काफ़ी कम रहता है इस कैटेगरी में। अगर आप इसको अगले 8 से 10 साल तक भी चलाते हैं तो आपको हर महीने रिटर्न्स भी मिलेंगे, मतलब हर महीने पैसा भी मिलेगा और धीरे धीरे आपका पैसा भी ग्रो होगा। अगर रिटर्न्स की बात करूं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में लगभग आपको 10 से लेकर 11% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स ठीक है, आप 8 से 9% का विड्रॉल रखिए और 10 से 11% के रिटर्न्स आपको मिलेंगे, तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आशीष राणा जी का कमेंट है, सर आपकी वीडियो बहुत यूजफुल है। माई सेल्फ आशीष राणा, आई वांट टू इन्वेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख फॉर लॉन्ग टर्म, लगभग 10 से 20 साल के लिए। प्लीज़ तो बहुत बार लिखा है सर, इतनी बार प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। आपका कमेंट अच्छा था, काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल था, इसलिए मैंने इसको पिक किया। देखिए, 10 लाख रुपए आपको लमसम करने हैं और आपकी ड्यूरेशन बहुत ज़बरदस्त है। जब बात हम लंबे समय की करते हैं कि हम लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो रिस्क हमारा यहाँ घट जाता है। तो किस तरह से इसका पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। देखिए, फंड्स तो मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि पोर्टफोलियो आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, कुछ कैटेगरीज हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो इन कैटेगरीज को मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टाइम निवेश है, आप स्मॉल कैप को यहाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के सभी फंड्स में लमसम अवेलेबल नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, शायद क्वांट स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह के कुछ स्मॉल कैप आप ढूंढ लीजिएगा जिन जिन में आप लमसम कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किन किन में आप लमसम कर सकते हैं। तो आप स्मॉल कैप को यहाँ रख सकते हैं। एक कैटेगरी आ जाएगी लार्ज एंड मिड कैप, इसको आप रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप। एक कैटेगरी आप यहां क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप। और एक कैटेगरी आप यहां थीमेटिक रख सकते हैं, जैसे कि एनर्जी का सेक्टर हुआ, उसको आप रख सकते हैं। आप किसी PSU को भी रख सकते हैं, लेकिन अगले 20 से 25 साल का निवेश है आपका। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है। उसमें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हमारे कवर होते हैं। तो इस तरह से आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर परसेंटेज के बारे में बात करूँ, यहाँ लगभग 30% आप रख सकते हैं, क्योंकि ये 10 और 20 साल के बीच में आपकी ड्यूरेशन है। 30% सफिशेंट रहेगा। लार्ज एंड मिड कैप है, फिर फ्लेक्सी कैप है। आप यहाँ लार्ज एंड मिड कैप को लगभग 25% डाल सकते हैं।
फ्लेक्सी कैप है, यहाँ आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छा खासा जाता है। तो इस तरह से आप इसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। तो 30 और 30-60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 85, बाकी 15% पैसा आप यहाँ डाल सकते हैं। इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। यह है हरविंदर सिंह जी का कमेंट है, हरविंदर सिंह मान जी का। इनका कहना है आप बहुत अच्छा समझाते हो। ठीक है सर, थैंक यू। पोर्टफोलियो ठीक है, यानी इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। SBI स्मॉल कैप, चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान में इन्होंने 2000 रुपये की SIP जुलाई 2022 से की, इन्होंने 1000 और बढ़ा दिया, यानी कि 3000 रुपये इनके SBI स्मॉल कैप में है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में है 5000 रुपये की SIP, और 361 फ्लेक्सी कैप इन्होंने रखा है रेगुलर प्लान, यहाँ इन्होंने 5000 रुपये की SIP रखी है। बाकी SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्होंने 50,000 रुपये का लमसम किया है, वो भी बहुत सही है। कॉन्ट्रा फंड में लमसम आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है, वो ठीक है। बाकी आपका सारा पोर्टफोलियो ठीक है। बाकी जो 361 फ्लेक्सी कैप आपने रखा है, ये बहुत नया फंड है, अभी मेरे ख्याल से शायद 1 साल से ज़्यादा पुराना ये फंड नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास्ट रिटर्न्स हमने नहीं देखे हैं, परफॉर्मेंस इसकी नहीं देखी है। बाकी आप SBI स्मॉल कैप है, बहुत सही आपने फंड चुना है। मोतीलाल ओसवाल के भी ठीक ठाक रिटर्न्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SBI कॉन्ट्रा फंड भी आपका सही है। बाकी फ्लेक्सी कैप में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, SDFC फ्लेक्सी कैप है, JM फ्लेक्सी कैप है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। अगर आपने निवेश स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, बाकी अगर आप स्विच करना चाहें तो जो ऑप्शंस हैं आप उनमें स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अभी नया फंड है तो बहुत कुछ कहना तो इस फंड के बारे में संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो रखा है मैंने कमेंट, ये है भीम राव मेश्वरम करके कुछ कमेंट है, रामेश्वरम। ठीक है, मेरी एज 38 है, मेरी सैलरी 25,000 है और मुझे 8,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। 20 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है, मुझे कैसा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा 1.5 करोड़ बन जाए। देखिए 20 साल में 8,000 रुपये की SIP से तो 1.5 करोड़ बनाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप ये समझिए, SIP ना कोई मैजिक नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ से कर लेते हैं कि मैं SIP स्टार्ट कर दूंगा तो 10 साल में इतना पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं SIP में, लेकिन SIP के कुछ देखिए प्रॉफिट लॉस सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा उछाल में रहेगा। जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे रिटर्न्स बहुत गिरते भी हैं। तो हर एक सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की कभी भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ आपका 8,000 रुपये का SIP प्लान है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना डालेंगे, स्मॉल कैप में आप 4,000 रुपये डाल सकते हैं बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी आ सकती है। कोशिश करनी है स्टेबल रिटर्न्स भी हमें मिले, ऐसा ना हो कि सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दे, कुछ मार्केट में गिरावट आई। देखिए मार्केट में गिरावट आने पे सबसे तेज स्मॉल कैप ही गिरेगा, तो कोशिश ये करनी है कि रिटर्न्स थोड़े से स्टेबल हमारे पोर्टफोलियो के बने रहें। तो स्मॉल कैप में आप 4,000 रुपये रखिए। बाकी आप फ्लेक्सी कैप को ज़रूर ऐड कीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जो पैसा है फ्लेक्सी कैप में, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप देखेंगे तो लार्ज कैप में बढ़िया लोकेशन ये रखते हैं, तो आप 2,000 रुपये यहाँ भी डाल सकते हैं, 2,000 रुपये पर मंथ। बाकी के जो 2,000 रुपये हैं आप एक बढ़िया सा मिड कैप भी यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि SBI का मिड कैप है और SDFC मिड कैप है, दोनों फंड्स बढ़िया हैं। बाकी मोतीलाल ओसवाल को भी देख सकते हैं, उसके रिटर्न्स भी शानदार हैं। इस तरह से बनाकर आप पोर्टफोलियो चल सकते हैं, आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो रिस्की मत बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है, जय हिंद सर, मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, एज 36 है, 2026 में रिटायरमेंट है। ये तो रिटायरमेंट में केवल 2 ही साल बचे हैं इनके। मुझे लमसम निवेश करना है, अभी 4 लाख और 15 से 20 साल तक रखना है। प्लीज़ आप मुझे अच्छे से गाइडेंस करें प्लीज़। ठीक है सर, देखिए आपको लमसम निवेश करना है और आपके पास अभी 4 लाख रुपए हैं और ये आप चाहते हैं कि आप अगले 20 से 25 साल के लिए निवेश करें। देखिए 20 से 25 साल के लिए काफ़ी लंबा समय है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पिछले कमेंट्स पर भी बात करी थी। यहाँ आप कुछ स्मॉल कैप को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका जो होराइज़न है वो काफ़ी बढ़िया है। लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में डाल दीजिए, थोड़ा सा पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, थोड़ा सा पैसा आप लार्ज एंड मिड कैप में डाल दीजिए। इस तरह से बना लीजिए आप। 4 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लंबे समय तक तो आप इन फंड्स में डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ज़्यादा दिक्कतें तभी आती है जब हम शॉर्ट टर्म के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करें। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप स्मॉल कैप,
लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सबको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टी कैप में डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत मैक्सिमम तभी आती है जब हम अगले 5 से 10 साल के बीच की प्लानिंग कर रहे हो, तब हमें बहुत सोच समझकर म्यूचुअल फंड को चूज़ करना होता है कि हमें किस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा जल्दी मैं यहाँ पर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। सवाल काफ़ी सारे मैंने यहाँ रखे हैं ताकि मैक्सिमम सवाल मैं अपनी वीडियोज़ में ले सकूँ। किसी को लगता है कि उनके कमेंट्स पर कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है, दोबारा से कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो भी मैं बना दूँगा। मोहम्मद कलाम जी का कमेंट है, सर मैंने 3000 की SIP HDFC स्मॉल कैप एंड HDFC मल्टी कैप फंड में कर रहा हूँ, 1 साल से इन्वेस्टेड हूँ। देखिए एज 30 की है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये नहीं बताया कि 1500 की आपकी अलग अलग SIP है या 3-3 हज़ार की आपकी अलग है। कोई दिक्कत नहीं, आपके जो फंड सिलेक्शन है, देखिए आपने मल्टी कैप को यहाँ रखा है और आपने स्मॉल कैप को रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों फंड्स आपने HDFC के ले लिए हैं, अभी आप इसको कंटिन्यू कीजिए। फ्यूचर में जब भी पैसा आप इसमें इंक्रीज करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे, तब आप क्या कीजिएगा, AMC को आपको स्विच करना है। जब अगला फंड आप लेंगे HDFC का मत लीजिएगा और किसी AMC का, जैसे कि आप SBI हो गया, क्वांट हो गया, टाटा हो गया, आप मोतीलाल ओसवाल हो गया, इन AMC में स्विच कीजिएगा। अगला फंड जब भी निवेश करेंगे तो AMC को आप चेंज कर दीजिएगा ताकि पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाए। फंड सिलेक्शन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हैं क्योंकि एज भी अभी आपकी कम है, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है, हेलो सर, करंटली SBI PSU फंड इज नॉट डिलीवरिंग गुड रिटर्न्स, कैन आई स्विच टू SBI कॉन्ट्रा फंड और एनी अदर सजेशन फ्रॉम यू, वेटिंग फॉर ए रिप्लाई। देखिए सर, SBI PSU फंड अभी आपको लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे नहीं दे रहा है, तो आप SBI के कॉन्ट्रा फंड में स्विच करना चाहते हैं। हो सकता है कि 6 महीने बाद आपको लगे कि कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, तब फिर से आप स्विच करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए पैसे को, आप बार बार रिटर्न्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। PSU फंड में आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। अगर लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया तब भी रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तब वो एक अलग टाइम आता है स्विच करने का। लेकिन अभी रिटर्न्स को देखकर अभी से स्विच करना तो मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको रिटर्न्स यहाँ से अच्छे मिलेंगे। स्विच करके कॉन्ट्रा फंड में जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में कॉन्ट्रा के रिटर्न्स आपको अच्छे ना मिले और PSU के रिटर्न्स आपको दिखाई दें कि ज़्यादा बेहतर मिल रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो रिटर्न्स आपको यहाँ से अच्छे मिलने के पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। मनीष कुमार जी का कमेंट है, सर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, 2000 रुपये की SIP करना चाहता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, 500 की 4 स्कीम लेना ठीक रहेगा। देखिए लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 500 की 4 SIP से अच्छा है कि आप 2000 के केवल 2 फंड ले लीजिए। ज़्यादा फंड में आपको डाइवर्सिफाइड, अगर आप ऐसे अमाउंट आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए, लेकिन केवल 2000 में भी 500 के 4 फंड की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक स्मॉल कैप रख लीजिए, 1000 रुपये महीना का एक स्मॉल कैप रख लीजिए, 1000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना का एक और फंड आप ले लीजिए। आप चाहें तो किसी फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को, या फिर आप लार्ज एंड मिड कैप को भी रख सकते हैं, ये भी अच्छी कैटेगरी है। या फिर आप स्मॉल कैप प्लस मल्टी कैप, ये कैटेगरी का भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर निवेश कर सकते हैं। जब आगे इन फ्यूचर आप पैसा बढ़ाएंगे तब आप और जो है फंड्स वो रख सकते हैं। बाकी इसी में 2000 में 4 फंड्स में डाइवर्सिफाई करना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 के 2 फंड्स रख लीजिए, बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा कमेंट है, डॉक्टर मनीता देवी का कमेंट है, मैम का इनका, नमस्कार सर जी, मैंने पहले भी आपको मैसेज किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। देखिए कमेंट्स काफ़ी सारे कई बार हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। चलिए कोई नहीं। आपकी एज अभी 45 की इनकी एज है, 5000 पर मंथ HDFC के रिटायरमेंट फंड में जा रहे हैं, 2000 पर मंथ क्वांट के स्मॉल कैप में है, 500 पर मंथ निपॉन इंडिया मल्टी कैप में है, और लास्ट 3 मंथ से PPF में भी 60,000 पर ईयर निवेश है इनका। PPF में 60,000 पर ईयर। 10 साल बाद बेटे की शादी और 15 साल बाद रिटायरमेंट है। देखिए रिटायरमेंट के लिए तो सीधा सीधा आपने HDFC का रिटायरमेंट फंड रख लिया है, ये बहुत सही चीज़ है। आपने रिटायरमेंट के नाम से कोई फंड लिया है, इसको तो आप सीधा रिटायरमेंट के लिए रख लीजिए। बाकी आपने जो 2000 रुपये क्वांट स्मॉल कैप में रखे हैं, ये बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये पर मंथ निपॉन इंडिया मल्टी कैप रखा है, ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ाइए, और अगर थोड़ा सा फंड और ऐड करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप को आप यहाँ ऐड ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखिए 60,000 पर ईयर आपने PPF में डाल रहे हैं। PPF अगर आप थोड़ा सा सिक्योर होना चाहते हैं तो ठीक है PPF, बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स में कंपेयर करेंगे तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं है। रिटर्न्स PPF के मुकाबले म्यूचुअल फंड में कहीं ज़्यादा हैं।
लेकिन सभी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादा रिस्क ले, कुछ लोग थोड़ा सा सेफ साइड भी चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा आप थोड़ा सेफ साइड रखें तो पीपीएफ ठीक है, लेकिन अगर रिस्क आप थोड़ा सा ले सकते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड के भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें कि रिस्क थोड़ा सा कम है, जैसे कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है उसके लिए भी ईएलएसएस फंड्स भी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। अभी भी आपके सवाल में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ हो, कुछ बचा हुआ हो तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कमेंट है एस्ट्रो सुभजीत बनर्जी जी का। सर आपको मैंने कमेंट किया मेरी इन्वेस्टमेंट सही है गलत, बट आपका कोई जवाब नहीं आया। सर आप तो ज्योतिषी हैं, भविष्य तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आपके कमेंट है क्वांट स्मॉल कैप में 23,000 रुपये की एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 की एसआईपी है, एक्सिस स्मॉल कैप में आपकी 10,000 की एसआईपी है, ब्लू चिप में आपकी 10,000 की है, कमोडिटीज़ फंड भी आपने रखा है जो कि निवेश करता है उन कंपनियों में जो मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई हैं। क्वांट का टैक्स सेवर भी आपने रखा है 10,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखा है 5,000। काफ़ी सारे फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 1 लाख का लमसम भी आपने किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू में 2 लाख रुपए का लमसम किया है 20 साल तक। काफ़ी बड़ा आपका पोर्टफोलियो है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी आपने फंड सिलेक्शन भी यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन जैसा कि मुझे देखने में लग रहा है आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर दिया है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं स्मॉल कैप में आपका निवेश कितना है। स्मॉल कैप, क्योंकि देखिए मेरी तो कोशिश यही रहती है कि पोर्टफोलियो कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होना चाहिए। देखिए क्वांट स्मॉल कैप में 23,000 आपके क्वांट स्मॉल कैप में हैं। बाकी एक्सिस स्मॉल कैप में आपके 10,000 हैं, 10,000, और बाकी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपके 5,000 हैं, यानी कि 38,000 तो आपके स्मॉल कैप में ही जा रहे हैं, 38,000। बाकी अगर यहाँ लार्ज कैप देखें कि कितना हमें मिलेगा, लार्ज कैप अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसमें से भी कुछ लार्ज कैप में जाएगा लेकिन ज़्यादा तो मिड कैप में ही जा रहा है। बाकी आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है 10,000 यहाँ है आपके, और बाकी आपके क्वांट का जो टैक्स सेवर फंड है ये भी थोड़ा सा लार्ज कैप में लोकेशन ठीक ठाक रखते हैं। तो बाकी यहाँ देखने में ये लग रहा है कि आपने लार्ज कैप में लोकेशन बहुत कम रखा और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, या तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं इसलिए आपने ऐसा किया है। बाकी आप कोशिश कीजिए, अगर आप, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया है और मुझे लग रहा है कि शायद आप और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप स्मॉल कैप में और निवेश मत कीजिएगा। आपने बहुत ज़्यादा निवेश स्मॉल कैप में कर दिया है ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं है। 38,000 में केवल 3 फंड्स आपने रखे हैं, तो निवेश काफ़ी ज़्यादा आपका स्मॉल कैप में हो रहा है। बाकी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा फोकस करिए और इसको चलाइए, तो आपका ठीक ठाक यहाँ पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। बाकी लमसम आपका ठीक है, 20 साल के लिए लमसम है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो थी। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की थी। काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते हैं, काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो आपके मन में भी कोई अगर कोई ऐसे मन में चल रहा हो कोई सवाल, तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।